नमस्कार दोस्तों। काश मुझे पता होता सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। आमतौर पर हम सभी की एक शिकायत रहती है कि हम पढ़ाई तो बहुत सारी करते हैं और कंसेप्ट्स को समझ भी लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम भूल चुके होते हैं, हम भूल जाते हैं। सबसे पहले यह समझने वाली बात है कि यह भूलने की प्रक्रिया एक नेचुरल प्रक्रिया है। यह कोई प्रॉब्लम वाली या एबनॉर्मलिटी वाली बात नहीं है। इसी को ही जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगोज ने फॉरगेटिंग कर्व और इस भूलने की बीमारी का इलाज भी स्पेसिंग इफेक्ट या स्पेस्ड रिपीटेशन के माध्यम से समझाया है। अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राफ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एबिंगोज द्वारा दिया गया फॉरगेटिंग कर्व है, जिसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि पढ़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक समय के साथ किस प्रकार हमारी मेमोरी से गायब हो जाता है या भूला जाता है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम इंटरवल दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर 0 से 100 के स्केल के माध्यम से मेमोरी रिटेंशन को परसेंटेज में दर्शाया गया है। जैसे ही हम कोई टॉपिक पढ़ के फिनिश करते हैं या कोई लेक्चर अटेंड करते हैं या कोई लर्निंग वीडियो देखते हैं, उसके तुरंत बाद इमीडिएटली 1/4 तो तुरंत गायब हो जाता है और 20 मिनट के बाद लगभग 40% के आसपास गायब हो जाता है हमारी मेमोरी से, और 1 घंटे के बाद तो लगभग 50% से अधिक, आधे से अधिक गायब हो जाता है, केवल 44% ही बचता है, और 1 दिन के बाद तो लगभग 70% गायब हो जाता है, केवल 33% ही बचता है। वहीं 6 दिन के बाद जितना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका 75% गायब हो चुका होता है, केवल 25% ही बचता है। मेमोरी के भूलने की इस प्रक्रिया में बाकी कुछ और पैरामीटर्स का भी योगदान रहता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, कोई सब्जेक्ट या टॉपिक कितना समझ में आया है या उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, और साथ में स्ट्रेस एवं स्लीप, हम अपने जीवन में किस क्वालिटी की नींद ले रहे हैं, हमारी इमोशनल या फिजिकल हेल्थ कैसी है, इन सभी पैरामीटर्स पे भूलने की प्रक्रिया डिपेंड करती है। लेकिन ब्रॉडली उस ग्राफ से हम भूलने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यह जानकर तो लगेगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन भी एबिंगोज ने स्पेसिंग इफेक्ट या स्पेस्ड रिपीटेशन के माध्यम से समझाया है, जिसमें मेमोरी रीइंफोर्समेंट के लिए कंसेप्ट्स या टॉपिक का अलग अलग टाइम इंटरवल पर रिवीजन का तरीका बताया है। पहला रिवीजन, जैसे ही हम कोई लेक्चर फिनिश करते हैं या कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं, उसका पहला रिवीजन 24 आवर के अंतर्गत या तुरंत इमीडिएटली कर लेना चाहिए। दूसरा रिवीजन 3rd डे यानी कि तीसरे दिन कर लेना चाहिए। तीसरा रिवीजन 6th डे यानी कि 6वें दिन करना चाहिए। 4th रिवीजन 30वें दिन के अंदर कर लेना चाहिए और 5th रिवीजन 90 दिन के आसपास कर लेना चाहिए। और फाइनली एग्ज़ाम से पहले तो एक फाइनल रिवीजन देना ही है। यही बात हमने कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड की लेक्चर वीडियोज में भी समझी थी। कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और सब कॉन्शियस माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और वो सभी तरीके जिनसे सब कॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है, उनमें से एक तरीका था रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी कि रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वीडियो लिंक को देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि रिवीजन के साथ क्या प्रॉब्लम आती है और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है।
पहली बार में तो हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेक्चर अटेंड भी कर लेते हैं, कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं और नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए माइंड तैयार नहीं होता है। अंदर से इस तरह की आवाज़ आती है कि समझ तो लिया है और अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेंगे और काम चल जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो काम चल जाता है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाई करने से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले रिवीजन के कुछ फ़ायदे समझते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को अगर किसी काम में या टास्क में क्लियर कट फ़ायदे समझ पाता है, देख पाता है, तो उस काम की करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बेनिफिट नंबर 1, रिवीजन टेक्स लेसर टाइम। अगर हमने पहली बार में कोई 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया है या 1 घंटा पढ़ाई करके नोट्स बनाए हैं, तो उसके रिवीजन में, उसके पहले रिवीजन में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा और उसके आगे के रिवीजन्स में यह 10 मिनट का टाइम 6 मिनट, 5 मिनट तक पहुंच सकता है। दूसरा फ़ायदा, एग्ज़ाम से पहले हम रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि तब तक वो सभी कंसेप्ट्स हमारी मेमोरी में स्टोर्ड होंगे। एग्ज़ाम से पहले दबाव या टेंशन या फियर बहुत कम होगा। तीसरा फ़ायदा, एग्ज़ाम देते हुए या एग्ज़ाम लिखते हुए एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी, टाइम बचेगा और कन्फ्यूजन्स बहुत कम होंगे। इन सब के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब प्रश्न आता है कि इस रिवीजन की टेक्निक को हम अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले वो रिवीजन के फ़ायदे जो मैंने अभी बताए हैं, उन फ़ायदों को अपने माइंड को बार बार याद दिलाएं। दूसरा, इस कंसेप्ट के बारे में अपनी खुद की रिसर्च करें और इस कंसेप्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा माइंड, हमारे आसपास के दोस्त किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अपने जीवन में किस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे हमारा माइंड बहुत कुछ सीखता है और इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा, टॉपर्स के इंटरव्यू सुने। उनके इंटरव्यूज़ में आप पाएंगे कि वो रिवीजन और रिपीटिशन को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एग्री हो जाएगा कि पढ़ाई करते हुए रिवीजन और रिपीटिशन का बहुत बड़ा योगदान है। और आप अपनी खुद की रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाएं। यह हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। इफ़ेक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी कैसे की जा सकती है, इसके बारे में इस चैनल पर आने वाले टाइम में और अधिक वीडियोज़ आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।